श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम बड़ी ही सुंदर एक कथा वर्णन करने वाले हैं। बड़ा ही दिव्य वर्णन आया। कहा कि हनुमान जी से रावण को बड़ा डर लगता था। इतना डर लगता था कि एक दिन रावण ने सोचा, अब हनुमान जी एक शिला पर विराजमान थे, बैठे हुए थे और प्रभु श्री राम का ध्यान कर रहे थे। वो अब हनुमान जी तो अपना मंत्र जाप में लगे हुए थे। पीछे से रावण ने सोचा और रावण आया, मन में विचार कर कि भाई इनकी जो पूंछ है वो बड़ी ताकतवर है, तो क्यों ना इनकी पूंछ ही उखाड़ दें। अब पूंछ नहीं रहेगी तो कुछ ये करेंगे भी नहीं। तो रावण मन में ऐसा विचार कर अब हनुमान जी जिस शिला पर बैठे थे पीछे से आकर पूंछ को खींचने लगा। अब हनुमान जी ने देखा पीछे मुड़ के कि शायद कोई हरकत सी हो रही है। अब हनुमान जी ने देखा, ओहो ये तो महाराज लगे हुए हैं हमारी पूंछ उखाड़ने के लिए। अब हनुमान जी ने देखा, हनुमान जी ने विचार किया कि बैठे बैठे तो बड़ा भजन कर लिया, अब थोड़ा सा उड़कर कर लेते हैं। अब हनुमान जी ने जैसे ही उड़ना प्रारंभ किया, अब रावण क्या है पूंछ को उखाड़ रहा था कि वो पूंछ के संग ही उड़ गया। अब हनुमान जी तो उड़े और हनुमान जी के पीछे रावण पूंछ को पकड़े उड़ रहा है। अब आया तो था रावण पूंछ उखाड़ने के लिए और अब कह रहा, प्रभु बस ये पूंछ उखड़ ही ना जाए, क्योंकि प्रभु अगर ये उखड़ गई तो ना जाने कहाँ से कहाँ गिरेंगे, कुछ पता नहीं चलेगा। अब तो हनुमान जी ने देखा कि ओहो रावण, अब रावण जैसे तैसे फिर वापस आया अपनी लंका में। अब सेना को बुलाया और विचार किया कि इस हनुमान से कैसे प्रतिशोध लिया जाए, इसकी पूंछ को कैसे हटाया जाए, इसकी पूंछ बड़ी ताकतवर है, क्या किया जाए। अब रावण ने कहा कि जाओ सेना भेज दी। अब रावण ने जैसे ही सेना भेजी और कहा कि जाओ जा कर के जीत के आना। अब थोड़ी देर बाद रावण बेचारा टहल रहा था अपने भवन में और एक संदेशवाहक आया। तो रावण कहने लगा कि सुनाओ हमें हमारी जीत की खबर। संदेशवाहक बोला, महाराज बस पूछो मत, आपने कैसे तो वानर के पास भेज दिया। बोले क्या हुआ? अरे महाराज आपकी सेना तो बची नहीं। बोले कैसे? अरे महाराज आगे से। बोले तुम्हें युद्ध करना नहीं आता। बोले पीछे से युद्ध करते, पीछे से चोर युद्ध करो, आगे से क्यों कर रहे हो? तो सैनिक कहने लगे, महाराज आगे वाले तो कुछ देर रुके भी, पर पीछे वाले तो उतनी देर भी ना रुके। रावण बोला पीछे क्या? संदेशवाहक बोला प्रभु पीछे पूंछ। रावण बोला पूंछ की बात मत करो। संदेशवाहक बोला महाराज क्यों ना बात करे, पीछे तो पूछ, आगे तो कम से कम हाथों की सीमा है कि इतने ही आगे जाएंगे, उससे आगे जाएंगे का, पर प्रभु पूछ के तो कोई सीमा नहीं। जितना महाराज दूर जाए उतनी लंबी हो जाए, जितना दूर जाए उतनी लंबी हो जाए, बताइए कैसे युद्ध करें। तो बोले क्या करें? अब रावण ने विचार किया, फिर दोबारा से विचार लगाया। अब रावण ने जब चारों सेना भेजी थी, जब चारों की चारों सेना भी, अब रावण ने भेजा चार सेना में अमर सेना। एक रावण के पास थी अमर सेना जो मरती नहीं थी। अब अमर सेना को रावण ने कहा कि जाओ अमर सेना को बुलवाओ और अमर सेना मरेगी नहीं, तो ये हनुमान ये वानर हारेगा ही हारेगा। अमर सेना बुलवाई। अब चार सेना, रथ सेना, घुड़सवार सेना और हाथी सेना और पैदल सेना, ये चार प्रकार की सेना को रावण ने भेज दिया। अब हनुमान जी बोले लो महाराज कर लो बात, अब अमर सेना भेज दी, अब अमर सेना के साथ क्या करें। तो हनुमान जी ने थोड़ा सा विचार लगाया और जैसे ही अमर सेना आई, हनुमान जी ने अपनी पूंछ को इतना लंबा किया कि अमर सेना के उसमें अमर सेना को बंद कर लिया। अब बंद करके हनुमान जी ने ऐसा आसमान में उड़ाया कि सीधा जा पहुँचे अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में। अब संदेशवाहक फिर आया। रावण बोला अब सुनाओ हमें जीत की खबर। संदेशवाहक बोला प्रभु पूछो मत। रावण बोला क्या हो गया? सेना कहाँ है, कैसी है? बोले प्रभु जाते तो देखा था पर आते नहीं देखा। रावण बोला कैसे? बोले प्रभु जाते तो देखा था पर आते नहीं देखा। कि अरे उस वानर ने सेना को ऐसा आसमान में घुमाया कि अंतरिक्ष में पहुंच गई, वापस आई नहीं है अभी तक। रावण बोला ऐसा कैसा ये वानर हो गया? अब तो रावण और विचार करने लगा। रावण ने कहा सबसे बड़ा मायावी बुलाओ, सबसे बड़ा मायावी। बोले सबसे बड़ा मायावी? काल नेमी को बुलवाया।
काल नेमी को बुलवाया और काल नेमी से कहा। अब काल नेमी बोला कि प्रभु बताइए किसे हराना है। बोले एक हनुमान नामक वानर है। बोले वही वानर जिसने तुम्हारी शायद लंका जलाई थी। रावण बोला हाँ वही वानर है जिसने लंका जलाई थी। अब तो काल नेमी बोला प्रभु जब लंका जल रही थी तब तुम कहाँ थे। रावण बोले यहीं थे और कहाँ थे। तो बोले प्रभु आपके 100 पुत्र कहाँ थे। बोले यहीं थे। अब काल नेमी बोला प्रभु जब आप यहीं थे और आपके आगे लंका जल गई, आप कुछ नहीं कर पाए तो हम क्या खाक कुछ कर पाएंगे। रावण बोला तुम मेरा कार्य करते हो या तुम्हें अभी यहीं बताऊं। अब तो काल नेमी बोला तेरे हाथों मरने से तो अच्छा ही है कि प्रभु के भक्त के हाथों ही मुक्ति पाए। तो काल नेमी भी चल दिया। अब हनुमान जी से भेंट हुई। हनुमान जी ने काल नेमी का भी उद्धार किया। अब कहने का तात्पर्य, रावण ने प्रश्न किया हनुमान से कि अरे हनुमान ऐसा क्या है कि मेरी अमर सेना भी, कोई भी सेना तुझसे हार मतलब कि जीत नहीं पाती है, हारना ही पड़ता है। तो हनुमान जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि रावण तुम वार कहाँ करते हो मेरी पूंछ पर। और मेरी पूंछ यानी प्रतिष्ठा। जैसे कहते हैं ना, शब्दों में कहा जाता है कि अरे भैया हम कहीं गए और किसी ने अगर हमारी अच्छे से खातिरदारी नहीं करी तो हम कहते हैं अरे भैया उसने हमें पूछा भी नहीं। और अगर हम कहते हैं हमारा कहीं अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना होता है तो हम कहते हैं अरे हमारी बड़ी पूंछ है, हम ऐसे ही थोड़े हैं, हमें सब जानते हैं, हमारी इतनी पूंछ है। कहने का तात्पर्य है कि वो शब्द पूछ यानी प्रतिष्ठा, और प्रतिष्ठा यानी हनुमान जी ने कहा कि तुमने मेरी पूछ पर वार किया, मेरी प्रतिष्ठा पर वार किया। और मेरी प्रतिष्ठा तो स्वयं की मेरी थी ही नहीं। अब हनुमान जी ने कहा कि रावण तूने मेरी प्रतिष्ठा पर वार किया, और मेरी प्रतिष्ठा तो मेरी स्वयं की नहीं जो मैं हार जाता, कि मेरी प्रतिष्ठा तो प्रभु श्री राम है। और जहाँ प्रभु श्री राम पर वार हो तो प्रभु मैं नहीं हराता, मेरे प्रभु श्री राम ही हराते हैं। और जिसकी प्रतिष्ठा प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई हो तो उसकी प्रतिष्ठा वो जीव हार ही कैसे सकता है। रावण तुम अपनी प्रतिष्ठा को अपनी समझते हो, मतलब हम अपने जीवन में कुछ सफलता कुछ अर्जित भी कर लेते हैं तो समझते हैं कि ये हमने ही किया है, परंतु विचार नहीं करते कि करने वाले तो स्वयं प्रभु श्री राम हैं। हनुमान जी ने जो कुछ किया था वो प्रत्येक क्रिया प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई थी। कोई भ्रम नहीं था उनके मन में, कोई अहम नहीं था उनके मन में। इसीलिए रावण बार बार हनुमान जी से हार गए। जब रावण को ये बात वास्तविक रूप से समझ आई, ये सत्यता है कि हम भी अपने जीवन में ना जाने कितना भ्रम कर बैठते हैं कि ये हमने किया है, ये हमने किया है, पर विचार नहीं करते कि हमारे ऊपर भी कोई करने वाला है, कि जिसने हमें बनाया है, स्वयं का स्वरूप दिया है, उसी परमात्मा को विसर्जित करते हैं। उसी परमात्मा का अपने मन से ऐसा विसर्जन कर देते हैं कि अपने अहम के कारण ही फिर स्वयं ही हमें कहीं ना कहीं वो प्रतिष्ठाबद्ध होते हुए भी हम नहीं प्रतिष्ठित हो जाते हैं। कारण क्या? क्योंकि हर एक क्रिया को अपनी समझ बैठते हैं। तो आशा है आप सभी ऐसी दिव्य कथाओं को समझें, उन्हें अपने जीवन में अमल करें, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राधे, जय श्री